होते हैं ऐसे कैप्सूल जो आपके स्टमक के एसिड मीडियम में डिसइंटीग्रेट ना होते हो, ठीक है, मतलब कि डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन दी एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। ठीक, मतलब कि ये टूटते नहीं है कहां पे, जो आपके स्टमक का एसिडिक पीएच है। स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, स्टमक में HCl पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी सांद्रता कितनी होती है 1 से 2 के बीच में, वो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो कैप्सूल्स होती हैं इंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स, ये आपके स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना हो तो ओमेप्राजोल की कैप्सूल आप देखोगे या रबेप्राजोल की कैप्सूल देखोगे, उस पर लिखा होगा इंटेरिक कोटेड। ठीक, ये जो कैप्सूल जिनका दोनों का भी नाम लिया हूं, ये एक एंटी अल्सर ड्रग है, एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर मतलब अल्सर क्या होता है, अल्सर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कहीं कोई वुंड हो जाए, वुंड मतलब होता है घाव, जब कहीं कोई चोट हो जाए या छाला पड़ जाए, उसी को हम कहते हैं अल्सर। अब जैसे आप बहुत स्पाइसी चीज खा लो मसाले वाली और वो नहीं पचेगी तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं ना, तो वो क्या है, अल्सर है, उसको माउथ अल्सर कहेंगे। ठीक, उसी तरीके से अगर आपके स्टमक में हो जाता है तो उसको स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहेंगे। ठीक, अगर वो आपके इंटेस्टाइन में हो जाता है तो उसको इंटेस्टाइनल अल्सर कहेंगे। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब एंटीरिक कैप्सूल, एंटीरिक कोटेड कैप्सूल मतलब कि ये स्टमक में अगर डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं तो ये कहां पे डिसइंटीग्रेट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, बेस। ठीक, जिसको कहते हैं क्षार या एल्कलाइन मैटर। ठीक है, मतलब कि वो कैप्सूल जो आपके छोटी आंत के क्षारीय माध्यम में डिसइंटीग्रेट होती हो, टूटती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटेरिक कोटेड कैप्सूल। यहां तक समझ में आया कि इंटेरिक कोटेड कैप्सूल क्या है। इंटेरिक कोटेड कैप्सूल मतलब ऐसी कैप्सूल्स जो आपके इंटेस्टाइन के बेसिक पीएच में डिसइंटीग्रेट होती हो, उन्हीं को हम कहते हैं इंटेरिक कोटेड कैप्सूल। ठीक, अगर हमको इसकी डिफिनीशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, इंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स मे बी डिफाइंड एज द सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म which the solid pharmaceutical dosage form of capsule which disintegrate into the basic pH of small intestine called enteric coated capsule। ठीक, मतलब कि जो आपके छोटी आंत के बेसिक पीएच में टूटती हो अपने घटकों में, उन्हीं को हम कहते हैं इंटेरिक कोटेड कैप्सूल। यहां तक बात आई समझ में। अब दूसरी चीज जो थी वो थी कि कैप्सूल्स यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ठीक, कैप्सूल्स यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक मतलब कि जो आंख के लिए बनी हुई डोजेस फॉर्म है। ठीक, इसका अगर हम उदाहरण दें किसी ड्रग का, तो आप लोग देखे होंगे कि एक पेंसिलिन की तरीके से एक आती है ऐसी ट्यूब छोटी सी, इसका आकार कुछ ऐसा होता है। ठीक, इसी आकार की होती है ये, इसमें ड्रग भरी होती है क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल 1% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, अभी आपके मन में यह सवाल आया होगा कि क्लोरमफेनिकॉल क्या है। ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को या तो इनहिबिट करते हैं या रोक देते हैं। ठीक है ना, इनहिबिट मतलब खत्म कर देना या उसको रोक देना।
तो मैंने पहले बताया था कि दो शब्द होता है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, दो शब्द होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल। स्टैटिक मतलब कि ग्रोथ को रोक देने वाला, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब क्या, कि जो ग्रोथ को रोक दे, और साइडल मतलब कि जो खत्म कर दे, एकदम तहस नहस कर दे, ठीक है ना। जैसे बम है, परमाणु बम सब कुछ तहस नहस कर देता है, ठीक है। हैंड ग्रेनेड थोड़ी तबाही मचा के काम खत्म कर देता है वो, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि परमाणु बम है, और ये समझो कि हैंड ग्रेनेड। ठीक, अभी हम बता रहे थे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जो अति सूक्ष्म जीवों को या तो रोक देते हो या खत्म कर देते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब हुआ? ब्रॉड मतलब होता है बड़ा, ब्रॉड मतलब बड़ा, मतलब कि इनका जो स्पेक्ट्रम है, ये जिन पे काम करते हैं वो बड़ा है, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया पे ये काम करते हैं और उनको खत्म करते हैं, इसलिए इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक, यहां तक बात आई समझ में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ऐसे एंटीबायोटिक की ड्रग्स जो कि एक नंबर ऑफ वैरायटी के जो बैक्टीरिया हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, ठीक है, इस तरीके के कई बैक्टीरिया जो हो जाए, जिन दोनों जिसमें हो पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम निगेटिव भी। आप पढ़े होंगे इंटर में कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, पढ़े हैं ना। ठीक, उन दोनों को रोकने वाले ड्रग्स को हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका उदाहरण क्लोरामफेनिकॉल। ये क्लोरामफेनिकॉल जो है वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक, किसके लिए यूज होता है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। अब बात समझ में आ गई कि एंटेरिक कोटेड कैप्सूल क्या है और कैप्सूल यूज फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट क्या है। ऐसा समझ में इतना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन कल बोला था मैंने, हेडिंग लास्ट थी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, ठीक है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का मतलब कि ऐसे तरल पदार्थ, ऐसी तरल दवाइयां जिनको हम मुख के माध्यम से लेते हो, या जो बने ही इसलिए हो कि जिनको मुख्य माध्यम से लिया जाए। उदाहरण सस्पेंशन, इमल्सन, सिरप, सॉल्यूशन, मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, ये सब किसके उदाहरण है? लिक्विड ओरल के। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक बाइफेजिक और एक मोनोफेजिक। कितने तरीके के होते हैं लिक्विड ओरल? दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, बाइफेजिक और मोनो मतलब होता है एक, और बाई मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो ये हेडिंग है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। ठीक, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। ठीक, मोनोफेजिक मतलब जिसमें एक ही लेयर हो, जिसमें आप अंतर ना पहचान पाओ, ठीक है ना। अगर पानी है या पानी में आप रंग मिला दियो और वो रंग मिल गया पानी में, तो आप उसमें से पानी और रंग अलग अलग नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी में तेल को मिलाए हो तो आप बता दोगे कि इसमें दो लेयर है, यहां तक पानी यहां तक तेल है, बता सकते हो ना। तो जो दो लेयर अलग अलग आपको दिख रही है वो क्या है? बाइफेजिक। ठीक, और जिसमें आप नहीं बता पा रहे हो वो क्या है? मोनोफेजिक। तो सीरप, ठीक, इलिक्सर, सॉल्यूशन, ठीक, लिक्विड मिक्सचर, गार्गल्स, ठीक, गार्गल्स, ठीक है ना, माउथ वॉश,
माउथ वॉशेस, ये सब किसमें आते हैं? मोनोफेजिक में, क्योंकि इसमें आप अलग अलग लेयर नहीं देख सकते हो। कभी कोई सिरप लाओ, सिरप सिरप कोई भी सिरप लाओ, उसमें आप अलग अलग लेयर नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वहीं आप अगर सस्पेंशन लाते हो, क्या लाते हो आप? सस्पेंशन, तो आप उसमें दो अलग अलग लेयर देख सकते हो। इमल्सन लाते हो आप, तो आप उसमें दो अलग अलग लेयर देख सकते हो, प्रॉपरली आपको दोनों लेयर अलग अलग दिख जाएंगी, ठीक है। मोनोफेजिक बता ही दिया कि जिसमें केवल एक आपको होमोजीनस मिक्सचर देखने को मिले, वो मोनोफेजिक है। जिसमें दो अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए ना मिले, ठीक है ना। जैसे मट्ठा है तो मट्ठा पूरा एक मोनोफेजिक है, ठीक है। अब मट्ठे के ऊपर मक्खन तैर रहा है तो बाईफेजिक हो गया, क्योंकि उसमें आप मक्खन अलग देख रहे हो, मट्ठा नीचे उसके। आई बात समझ में? ठीक। तो मोनोफेजिक का क्या समझ, मोनोफेजिक क्या होता है? मोनोफेजिक मतलब जिसमें सिंगल फेज हो, बाईफेजिक मतलब जिसमें डबल फेजेज हो। अब हम बात करेंगे बाईफेजिक के बारे में, ठीक है ना। बाईफेजिक के बारे में बात करेंगे। बाईफेजिक पहले आता है सस्पेंशन इसमें, और दूसरा है इमल्सन। सस्पेंशन मतलब इसमें जो एक फेज होती है वो सॉलिड हुए, क्या है, और दूसरी फेज लिक्विड। इमल्सन इसमें दोनों फेज क्या होती है? लिक्विड। अब दोनों फेज लिक्विड है, तो अंतर आप कैसे बताओगे? ठीक, तो अंतर इसमें ये होता है कि एक फेज एक्वस होती है, मतलब जलीय, और एक फेज ऑयलिक होती है, ऑयल मतलब तैलीय, ठीक है। आई बात समझ में कि एक फेज आपकी वाटर की होगी और दूसरी फेज वाटर की नहीं होगी, ठीक। उदाहरण, अभी आप जो है दूध गर्म करो, एक बार गर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ देर ठंडा हो जाएगा फिर से गर्म करो, तो आप देखोगे ना कि उसकी जो सतह होगी वहां पर आपको घी का कण देखने के लिए मिल जाएगा, येलो येलो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो दूध पे चिपकता है, दूध में डूबता है? नहीं डूबता है। और दोनों फेज क्या है? लिक्विड है, दोनों फेज लिक्विड है ना। लेकिन एक फेज क्या हो गई? ऑयल, घी ऑयल में आता है, ठीक, और दूध उसमें वाटर होता है, तो हो गया ना। अब समझ में आया कि इमल्सन क्या है? सस्पेंशन। अभी आप बालू लाओ और उसको पानी में मिला दो, जब तक बालू में वो पानी मिला हुआ है तो सस्पेंशन है, नहीं मिला है वो बैठ गया तब भी वो सस्पेंशन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सस्पेंशन में क्या पड़ता है, इमल्सन में क्या पड़ता है। सस्पेंशन में पड़ता है सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, और इमल्सन में क्या पड़ता है? इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक। सस्पेंडिंग एजेंट का क्या काम है? जैसे दो सतह है, ठीक, दो सतह है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ठीक। दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। अब जब हम इस पे सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे तो यहाँ की जो सतह है इस पे जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा? पृष्ठ तनाव, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक। तो सस्पेंडिंग एजेंट का क्या काम होता है कि इन दोनों सतह के बीच में जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को ब्रोक कर दे, तोड़ दे, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे में मिल जाए। जब ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में धंस जाएगा, धंस जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा एजेंट या एक ऐसा केमिकल जिसको हम कब यूज करते हो? सरफेस टेंशन को घटाने के लिए। कहां पे सरफेस टेंशन को घटाने के लिए? जहां पे एक फेज सॉलिड हो और दूसरी फेज लिक्विड हो, ठीक है। उनको हम कहते हैं सस्पेंडिंग एजेंट,
ठीक, अब बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट का भी काम सेम है, बस सतह अलग अलग है। ठीक है ना? क्यों सस्पेंशन पे या इमल्सन पे क्यों लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज? प्रयोग करने से पहले अच्छी तरीके से हिलाएं। क्यों? ताकि अगर इमल्सन है बैठ गया है, आप हिलाओगे सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया, दोनों आपस एक दूसरे में इमिसिबल हो गए। इमिसिबल थे मिसिबल हो गए। ठीक है, अघुलनशील थे घुलनशील हो गए, मिसिबल हो गए। इसमें दोनों एक दूसरे में नहीं मिले थे, आपने सस्पेंडिंग एजेंट डाला था, सेक किया आपने, दोनों एक दूसरे में इम्बेडेड हो गए। ठीक है ना? ठीक, आया समझ में सस्पेंशन और इमल्सन क्या है? ठीक है ना? ये बाई दोनों क्या है? दोनों बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म है। सस्पेंशन में एक फेज सॉलिड होती है, दूसरी फेज लिक्विड होती है। इमल्सन में एक फेज लिक्विड होती है, दूसरी फेज भी लिक्विड होती है, लेकिन एक फेज एक्वस होती है और दूसरी नॉन एक्वस या ऑयली होती है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप कि कितने टाइप का होता है। सस्पेंशन भी दो टाइप का होता है, इमल्सन भी दो टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है सस्पेंशन? दो टाइप का। कौन कौन सा? फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड। ये जो सस्पेंशन का प्रकार है, ये फॉर्मेशन ऑफ केक पे है। फॉर्मेशन ऑफ केक या सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट मतलब, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? जो सतह है या जो तल है उस पर बैठना। सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो सॉलिड कहां हो जाएगा? सतह पे बैठेगा। बैठेगा या नहीं बैठेगा? बैठेगा। ठीक, तो जो फॉकुलेटेड केक होता है, ठीक है ना, इसमें बैठता तो है, सेडिमेंट बैठता है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जब आप दोबारा से सेक करते हो ये दोबारा एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक, तो मतलब कि इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होगा वो फास्ट है। ठीक, आई बात समझ में? अब जो डीफॉकुलेटेड होते हैं, डीफॉकुलेटेड में सेडिमेंटेशन रेट स्लो होता है, लेकिन जब ये एक बार बैठ गए तो आप इनको दोबारा सही नहीं कर सकते हो। ठीक, अब उदाहरण देखो, आप बालू में पानी को मिलाए हो और वो कुछ देर बाद बालू बैठ जाएगा, फिर लेकिन मिलाओगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन अब उस बालू की जगह पे आप कीचड़ ले लो और उसको पानी मिलाओ, कुछ देर तक तो वो बैठा रहेगा, लेकिन फिर जब वो बैठ गया फिर आप मेहनत करोगे ज्यादा उसको मिलाने के लिए। ठीक, तो वो जो कीचड़ और पानी का मिक्सचर है या कीचड़ और पानी का जो सस्पेंशन है वो क्या है? डीफॉकुलेटेड। लेकिन जो फॉकुलेटेड है उसमें सेडिमेंटेशन रेट फास्ट होता है और एक बार वो अगर केक बन गया तो दोबारा फिर से सही हो जाता है। लेकिन डीफॉकुलेटेड में ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा होता भी है तो उसमें फोर्स अलग लगता है और एनर्जी भी अलग लगती है। ठीक, आई बात इतनी समझ में कि सस्पेंशन क्या है, डीफॉकुलेटेड क्या है, फॉकुलेटेड क्या है। अब हम बात करते हैं इमल्सन। इमल्सन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर O/W और एक होता है वाटर इन ऑयल W/O। ठीक, वाटर इन ऑयल मतलब कि इसमें डिस्पर्स फेज क्या था? वाटर। ठीक, डिस्पर्सन मीडियम क्या था? ऑयल। ठीक है, मतलब वाटर इन ऑयल, पानी में तेल। ठीक, ऑयल इन वाटर, तेल में पानी। ठीक है ना, तेल में पानी। अब यहीं से मतलब साफ हो गया, तेल में पानी मतलब तेल पहले से था, पानी हम बाद में मिला रहे हैं। तो जिसको मिलाएंगे उसको कहेंगे डिस्पर्सन फेज या डिस्पर्स फेज। जिसमें मिलाएंगे उसको कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है ना, जिसमें मिलाएंगे उसको कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, जिसको मिलाएंगे उसको कहेंगे डिस्पर्सन फेज। आई बात समझ में? जिसको मिलाएंगे, ठीक है, जैसे ऑयल इन वाटर मतलब तेल में पानी, इसमें हम किसको मिला रहे हैं? पानी को। तो डिस्पर्स फेज क्या हुआ? वाटर। जिसमें मिलाएंगे डिस्पर्सन फेज ऑयल।
डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, जिसमें मिलाएंगे वो हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है ना। जैसे किस मीडियम में तुम पढ़े हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में, यूपी बोर्ड, ठीक है ना, बताते हो ना कि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, तो तुम्हारा मीडियम हो गया, ठीक है। क्या पढ़े हो वो तुम्हारा फेज हो गया, साइंस साइड हो या आर्ट साइड हो, आया समझ में, ठीक। इसी तरीके से इमल्सन दो तरीके के, एक ऑयल इन वाटर, सॉरी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, उसी तरीके से सस्पेंशन दो तरीके के, डिफॉकुलेटेड और फॉकुलेटेड, आया समझ में। अब ऑनलाइन में से अगर किसी को कुछ पूछना है, जितना अभी बताए हैं तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, चलिए तब अब आगे चलते हैं।